जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, परमेश्वर उसके साथ में रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में होकर परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें ठहर जाता है। यहां देखिएगा, इस्राएली लोग जब जंगल में फिरते रहते हैं, अमलियों के देश से होकर उनको जाना पड़ता, लेकिन अमली लोग वहां से जाना नहीं देते और उनको नाश करने के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा परिस्थिति होने के बाद क्या करता है मूसा? अपने पास में क्या लेता है? लाठी लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पास में और कुछ नहीं लेता, लाठी लेता है और दो भाइयों को लेता है जो प्रार्थना में बैठता है। या यीशु मसीह ने भी पहाड़ में जब प्रार्थना करने जाता था और अकेला में जब प्रार्थना करने जाता था, हम इस बात को पाए जाता है कि यीशु मसीह ने भी विशेष करके 3 लोगों को लेकर पहाड़ में चले जाता था। यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर पहाड़ में जाकर प्रार्थना करता था। उसी तरह से यहाँ मूसा ने भी लाठी को लेता है और हूर को और हारून को लेकर क्या करता है? पहाड़ की चोटी में चली जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि जब इस्राएली लोग अमेलिकियों के साथ लड़ाई करते हैं, देखिएगा यहाँ प्रार्थना का कितना बड़ी शक्ति की बातों को यहाँ पे बता रहे हैं। जब जब मूसा की लाठी ऊपर होकर रखते रहता है, तब तब क्या हो जाता है? इस्राएली अमेलिकियों को हराते हैं। जब जब उस लाठी को नीचे करता है, तब तब क्या हो जाता है? जब जब ऊपर लाठी होता है अमेलिकी को हराते हैं, लेकिन जब नीचे लाठी आ जाता है अमेलिकी इस्राएलियों को हराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इस बात को दर्शाता है, लाठी एक परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। हूर और हारून और मूसा एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर समय फेलियर होता है। क्यों फेलियर होते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना में बैठते जरूर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे पास में नहीं है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे पास में नहीं है, हमारी फेलियर हो जाता है। वो लाठी लेता है, जब परमेश्वर की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है, लाठी को ऊपर रखता है, तब वो मूसा जब हाथ रखता है, तब इस्राएली लोग अमेलियों को हराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपकी ओर होगा, आपके साथ होकर लड़ेगा, आपके साथ में रहकर विजय देगा। जब आपके बीच में परमेश्वर का आत्मा होकर परमेश्वर से दुआई देते हैं। आमीन, 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 आमीन। हर बीमारी ठीक हो जाएगी, हर परिस्थिति निकल जाएगी, हर समस्या दूर हो जाएगा, हर जटिलता वो दूर हो जाएगी। हर परेशानी में परमेश्वर आपको और मुझको खड़ा कर सकता है, जब आप परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, परमेश्वर उसके साथ में रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में होकर परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें ठहर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपकी और मेरी ओर है। जिस तरह से मूसा लाठी को लेकर परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, उसी तरह से आप और मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। परमेश्वर की वचन में होकर परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। परमेश्वर की पवित्रता में रहकर परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। परमेश्वर की सत्य में रहकर परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ एक गहरी रिश्ता रखकर परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। जब आप
उसकी दुहाई देते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब उनकी हाथ नीचे होती थी इस्राएली हार जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि मूसा को वहाँ पे पत्थर रखा जाता है और हारून और हुर एक एक बाहों में पकड़कर उसके हाथ को ऊपर किया जाता है, लाठी को ऊपर किया जाता है। जब ऐसा तरह से घंटों तक उन्हें ऊपर रखते रहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि इस्राएली लोग अमेरिकियों को खत्म करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको और मुझको परमेश्वर हमारी और होता है, हमारी और होता है, हमारे साथ में रहता है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आत्मिक जीवन को व्यतीत करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है, हमारी और परमेश्वर है। जब आपकी और परमेश्वर है, आप कोई भी परिस्थिति आ जाएंगे आप ना डरेंगे। हो, जब परमेश्वर आपकी और है, आप परमेश्वर की बल और शक्ति को पाएंगे। जब परमेश्वर आपकी और है, हर परिस्थिति को आप कुचल कर चकनाचूर कर डाल देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझको और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति चाहिए। आपको और मुझको और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर की लाठी चाहिए। आपको और मुझको उसको कुछ भी नहीं चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहिए। कितना भी पहाड़ की जैसे समस्या आ जाए, कितना भी मृत्यु के समान समस्या आ जाए, कितना भी परिस्थिति बिगड़ जाए, कितना भी तकलीफ में आप गुजर जाए, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आपके साथ है, उतना ही आपके लिए मेरे लिए काफी है।